और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज 1 अगस्त की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस 1 अगस्त की ये जो पहली तारीख आई है वो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आई है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज से बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए जिसके जरिए हम आपको बताएंगे आज 1 अगस्त से क्या कुछ बदलने वाला है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए क्या क्या बदलेगा। पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएंगे। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और भी तमाम बदलाव होने हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है वो सस्ता होगा, ये एक बदलाव होगा। इसके अलावा अगर हम और बदलाव की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती होगी। तो आज से क्या बदलाव वो आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बदलाव आपके लिए जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक से भुगतान के नियमों में बदलाव कर दिया है। तो अब आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 5 लाख रुपए से ज्यादा के चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है और इसके बारे में भी आप अच्छे से बैंक में जाकर समझ लीजिए। बैंक को एसएमएस, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से आपको जानकारी जो है वो देनी होगी। बता दें आपको कि इसके बाद ही चेक जो है वो आपका क्लियर हो पाएगा अगर आप बैंक में चेक लगाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए ये बैंक की जो चीजें हैं ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बैंक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपको फाइन देना होगा अगर आप देरी से भी भर रहे हैं तो। 31 जुलाई इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तिथि थी और ऐसे में अब आज 1 अगस्त है। आप अगर नहीं भरे हैं तो आपको फाइन भी उसका देना होगा। 5 लाख रुपए या उससे कम आय पर 1000 रुपए लेट फीस लगेगा। 5 लाख से ज्यादा की आय पर आपको लेट 5000 देनी होगी, लेट फीस देनी होगी 5000 के हिसाब से अगर आप 5 लाख से ज्यादा करते हैं तो। इसके अलावा पीएम किसान योजना के केवाईसी का नियम जो है वो भी आज से बदल गया है। आपको बता दें कि कई चीजों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा आज से किसान केवाईसी जो है वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि नियम में बदलाव किया गया है। बिल्कुल, और आपको ये ध्यान में रखना होगा अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। अगर आप पैसों का लेन देन भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि कुछ चीजें बदली हैं जिसको ख्याल में रखना है। तो 1 से ये बदलाव हो रहे हैं 31 जुलाई तक, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये वो बदलाव हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर अगर आप बैंक जा रहे हैं या आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बदलेंगी। हमारे साथ अमन शुक्ला जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमन, क्या जानकारी मिल रही है, क्या बदलाव हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कई चीज़ों के बदलाव हुए हैं। हर महीने जैसे ही महीना शुरुआत होता है तो कई चीज़ों में बदलाव होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो बैंकिंग सेक्टर की होती है। इस बार भी अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो जैसा कि आपने भी बताया है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने अपने चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव किया है। यानी कि अगर आपके पास 5 लाख का चेक है या फिर उससे अधिक चेक है तो उसको आपको क्लियर कराना है तो इसके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि इस सिस्टम के तहत आपको पहले नेट बैंकिंग के जरिए, एसएमएस के जरिए, ऐप के जरिए या फिर एटीएम के जरिए आपको बैंक को पहले ही अपने चेक के बारे में सूचना देनी होगी। उसके बाद ही आपका बैंक का जो चेक है वो क्लियर होगा। इसके साथ ही एचडीएफसी ने भी अपने कई नियमों में बदलाव किया है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो निकल कर सामने आया है कि अगर आपने होम लोन अगर आपको अब लेना है तो उस होम लोन में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसकी आखिरी तारीख जो थी वो 31 जुलाई थी। यानी कि अगर आपने कल तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही हम बात करें एलपीजी सिलेंडर की तो जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसमें भी 36 रुपये की जो है वो सस्ता किया है। यानी कहीं ना कहीं खाने पीने के सामान या फिर होटलों का खाना जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो 1 अगस्त ये जो कई बड़े बदलाव किए हैं इससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, अमन ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए अगर हम बदलाव की बात कर लें तो बदलाव तो कई सारे हो रहे हैं। एक तरफ हम सिक्योरिटी की बात कर लें, जेब किसी तरह से कई चीज़ों में हम देख रहे हैं कि ढीली भी होने वाली है तो कहीं टाइट भी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम 36 रुपये कम हो गए हैं तो वहीं आयकर रिटर्न्स जो लोग आज से भरने वाले हैं उन पर जुर्माना लगेगा। यानी जेब को बैलेंस करने की कोशिशें जरूर यहाँ पर आम इंसान को करनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो हैं उन्हें भी लिंक करने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो झारखंड और महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से इसकी शुरुआत होनी है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा। दूसरी बात जहां पे आपने जिक्र किया कि जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो 36 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए जुर्माना देना पड़ता है। देखिए इसके लिए पहले से नियम दिया गया है, इसीलिए अंतिम तारीख दी जाती है। यानी कि अगर आपने 31 जुलाई तक अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया है तो जाहिर सी बात है अगर आप अगस्त की किसी भी तारीख में फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको जुर्माना देना ही होगा
और बैंक की अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, चाहे वो चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव हो या फिर HDFC, चूंकि अगर होम लोन की बात करें तो HDFC काफ़ी अच्छा होम लोन देता है, उसमें भी 0.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी मार है वो जनता की जेब पर पड़ेगी। बिल्कुल अमन, ऐसे में एक चीज और समझनी बेहद जरूरी है। देखिए, बदलाव हो जाते हैं, सरकार योजना भी ले आती है, सिस्टम चेंज भी कर देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या ये पब्लिक के लिए फायदेमंद है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर फायदेमंद है तो पब्लिक इनका फायदा कैसे उठाए। इस तरीके की जानकारी या ऐसे जागरूक पब्लिक को नहीं किया जाता है। क्या लोगों को समझ भी आ रहा है कि उनके लिए आज जो बदलाव हुए हैं वो फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, या फिर अगर इसका फायदा उठाना है तो पब्लिक कैसे उठाए। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए जनता को जागरूक करना ही पड़ता है। और जैसे कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, उसने अपने चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव किया है, यानी कि 5 लाख या फिर उससे अधिक का चेक है तो इसके लिए आपको दूसरे सिस्टम के तौर पर आपको बैंकिंग के जरिए बैंक को मैसेज करना पड़ेगा। लेकिन आज जो लोग बैंक गए होंगे उनको इस बारे में अगर जानकारी नहीं रही होगी तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं परेशानी हुई होगी। और यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम हो वो लोगों को पहले से ही मैसेज करते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि अगर आप बैंक आने वाले हैं, कोई काम करवाना है तो आज की नई पॉलिसी क्या पहले बता दिया जाता है। और जिस तरह से चीज़ें LPG सिलेंडर महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है इसकी पहले ही लोगों को जानकारी हो जाती है। लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कोई नया महीना आए, नई चीज़ों में बदलाव हो तो उनकी जेबों पर अगर कोई असर पड़ता है और उसमें उनको राहत मिलती है तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए।